अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्टेनिंग। What is staining? Staining is a techniques in which cell or tissue. Staining is a techniques in which cells or tissue are colorized for study। स्टेनिंग में हम सिंपली जो सेल हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको कलराइज करते हैं, कोई सा कलर उस पर अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस जैसा कि हमको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सेल जो है वो ट्रांसपेरेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर ट्रांसपेरेंट। So in order to contrast them we apply the color। ज़्यादातर सेल जो है वो जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए वो नज़र नहीं आते वो सेल जो ट्रांसपेरेंट है। इसलिए उसको कंट्रास्ट बनाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसके ऊपर कलर डालते हैं। एंड दिस टेक्निक्स इज़ नोन एज स्टेनिंग। इसके बहुत सारे टाइप्स है। टाइप्स जो है स्टेनिंग के बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें नंबर 1 जो है वो वाइटल स्टेन है। वाइटल स्टेन। और आपने वाइटल स्टेन को याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि ये नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक है इन लो कंसंट्रेशन। अगर हम इसको लो कंसंट्रेशन में लेते हैं तो ये नॉन टॉक्सिक है, इसलिए ये हम यूज़ करते हैं इन वीवो स्टडी में। इसको इन वीवो स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। इन वीवो स्टडी मीन इनसाइड द बॉडी, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है वाइटल स्टेन। सेकंड नंबर पे है सिंपल स्टेन। सिंपल स्टेन। सिंपल स्टेन क्या होगा? जिसमें हम सिंगल कलर यूज़ करते हैं, विच वी यूज़ सिंगल कलर। स्टेनिंग में सिंगल कलर अप्लाई करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक सेल है, हमने इस पे स्टेनिंग अप्लाई किया, इसमें हमें न्यूक्लियस दिखाई दिया। न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, सारा ब्लैक है, मतलब ब्लैक कलर सिर्फ अप्लाई किया तो ये सिंपल स्टेनिंग हो गया। और अगर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग, 3rd नंबर पे है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल और काउंटर स्टेनिंग, इसको काउंटर स्टेनिंग भी बोला जाता है। काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग का क्या मतलब है? व्हेन मोर देन वन कलर इज यूज्ड। मोर देन वन कलर। मोर देन वन कलर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये सेल है, ये सेल है और इस सेल के अंदर जैसे हमने एक ये ब्लू कलर अप्लाई किया और लेट से इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसी तरह
रेड कलर ये हो गया, इसके लिए रेड कलर अप्लाई किया। तो डिफरेंशियल में एक से ज़्यादा कलर अप्लाई करते हैं। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के लिए जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है, अगर हम उसकी एक कॉलोनी होती है माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर हम स्टडी करें तो सब एक जैसे नज़र आता है। लेकिन अगर हम ये स्टेन अप्लाई करें, डिफरेंशियल स्टेन, तो वो जो पॉजिटिव है वो अलग दिखाई देगा और जो नेगेटिव है वो अलग ग्रुप में दिखाई देगा। तो इसी तरीके से उसकी स्टडी हमारे लिए आसान बन जाती है, क्योंकि उसके सेल वॉल के कंपोजिशन में फ़र्क होता है। तो कुछ स्टेन एक के ऊपर एक को स्टेन करेगा और कुछ स्टेन दूसरे टाइप के बैक्टीरिया को। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को इजी बनाने के लिए हम डिफरेंशियल या काउंटर स्टेनिंग करते हैं। इसके अलावा दो और भी टाइप से आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर चार्ट बने हुए हैं, टेबल बने हुए हैं। एक होता है वह टेम्पररी स्टेन और दूसरा होता है परमानेंट स्टेन। दोनों में ये डिफरेंस है, नाम से जाहिर है। टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी, आपने स्टडी किया और इसको आपने टिश्यू से वॉश आउट किया तो ये रिमूव हो जाएगा टिश्यू से। इसका मतलब क्या हुआ कि विच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यू आफ्टर स्टडी, और परमानेंट में विच कांट बी रिमूव्ड। जैसे आपने स्टडी की तो ये कलर हमेशा के लिए, परमानेंट मीन हमेशा के लिए रहेगा, ये आप इससे वॉश आउट नहीं कर पाओगे। टेम्पररी का एग्जांपल बुक में तो 3 है, मैं टेबल नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा या आपको हार्ड में भी दे दूंगा। टेम्पररी का आप रट लेना, लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन इसमें इम्पॉर्टेंट है। एग्जांपल में आयोडीन सॉल्यूशन आपने याद रखना है कि आयोडीन सॉल्यूशन टेम्पररी है, और परमानेंट में सेफ्रानिन है और मिथाइलिन ब्लू है। सेफ्रानिन, ज़ाफ़रान को बोलते हैं सेफ्रानिन, हमारे पास परमानेंट कलर है। तो ये हम देते हैं। ये हो गया ऑल अबाउट स्टेनिंग। और स्टेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हम करते क्यों है, ताकि जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है सेल के, या जो पूरा सेल अगर ट्रांसपेरेंट है तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली हम स्टडी कर पाएंगे स्टेनिंग। तो ये टेक्निक्स है, आप इसको याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।